Hello students, we have already studied about electricity and electric charge in last session. Now today we are going to study about conductors and insulators, types of electricity, electric potential and electric potential difference. तो आज हम लोग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चालक और अचालक, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के प्रकार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। अब इसमें फर्स्ट एट ऑल वी हैव टू स्टडी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर मतलब होता है चालक. चालक मतलब ऐसा सबस्टेंस, ऐसा पदार्थ जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है, उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं. कंडक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर कंडक्टर्स? तो कहेंगे कंडक्टर्स वे हैं जिनसे होकर के इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास किया जा सकता है, यानी कि सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड ईजिली. ऐसे सबस्टेंसेज जिनसे होके आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं. अब कंडक्टर्स, तो इस तरह से अगर हम कंडक्टर्स को डिफाइन करना चाहें, चालक को डिफाइन करना चाहें, तो कहेंगे कि कंडक्टर्स आर सबस्टेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड ईजिली. अब ये कौन कौन से कंडक्टर्स हो सकते हैं? तो जितने सारे मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब मेटल्स में क्या क्या होता है? जैसे सिल्वर होता है. सिल्वर एक ऐसी कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है. ये सबसे श्रेष्ठ चालक है. इसके बाद कॉपर की बारी आती है. इसी तरह से जितने सारे मेटल होते हैं सब के सब कंडक्टर्स होते हैं. एल्यूमिनियम है. ये सारे मेटल्स जो होते हैं, मरकरी है, जितने सारे मेटल्स होते हैं, आयरन है, इन सब के साथ इलेक्ट्रिसिटी, सबके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. इसके अलावा जो मेटल के एलॉयज़ होते हैं, मेटल एलॉयज़, मेटल एलॉयज़ किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक मेटल्स को आपस में मिला लेते हैं तो हमारे मेटल एलॉयज़ बनते हैं. जैसे हमारा नाइक्रोम है, नाइक्रोम, मैंगनीन नाइक्रोम है. इसी तरह से जो हमारा मैंगनीन है, इसी तरह से जो कांस्टेंटन है, कांस्टेंटन, ये सब जो होते हैं ये हमारे कंडक्टर्स होते हैं. इसी के साथ साथ ये जो हमारा एक नॉन मेटल्स कहते हैं, तो नॉन मेटल में हमारा आता है कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है जिसका नाम है ग्रेफाइट. ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है, ये भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो इस तरह से फिर हम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या बताएं? तो कहे कि दोज सबस्टेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स. इनके एग्जांपल्स में कह सकते हैं कि मेटल्स जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, मेटल एलॉय जैसे नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है. इसी तरह से जो नॉन मेटल्स जैसे ग्रेफाइट हैं, ये सब जो होते हैं ये कंडक्टर्स कहलाते हैं. ओके. यह जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ये ह्यूमन बॉडी जो होती है ये भी एक कंडक्टर ही होती है. इससे भी होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. जो कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण इन कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड थ्रू कंडक्टर्स
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिनके कारण इनसे होके इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अब हमारा जो सेकंड इसका पार्ट है वो है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स किसको कहते हैं? तो इंसुलेटर मतलब अचालक होता है जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऐसे सबस्टेंसेस जिनसे होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं किया जा सकता, ऐसे सबस्टेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास्ड, जिनसे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो हमारा ग्लास होता है, ग्लास कांच, इसी तरह से इबोनाइट है, ड्राई वुड है, सूखी हुई जो लकड़ी होती है, प्लास्टिक है, पेपर है, रबर है, ये सभी इंसुलेटर्स होते हैं, इनसे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अब जो इंसुलेटर्स होते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से या न्यूक्लियस के कारण, न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्टेड होते हैं और इसलिए अवेलेबल नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन insulators due to which they are not able to flow इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए इनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता है। तो ये रीज़न हो गया कि क्यों नहीं जो इंसुलेटर्स होते हैं इनसे होके इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में जाना। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये दो प्रकार की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, और ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें जो चार्जेज होते हैं, जो आवेश होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैटिक या स्टेशनरी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें होता है चार्जेज जो होंगे, चार्जेज आर इन रेस्ट एंड कैनॉट मूव। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हमारे जो आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, वो रेस्ट में होते हैं, विरामावस्था में होते हैं और गति नहीं कर सकते, उसको हम स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स अगर बताने हो, स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल बताना हो तो कह सकते हैं कि अगर ग्लास की रॉड है, इसको अगर हम सिल्क के क्लॉथ पे रब करते हैं, रबिंग ऑफ ग्लास रॉड ऑन सिल्क क्लॉथ, अगर सिल्क के क्लॉथ, रेशम के कपड़े के ऊपर कांच की जो छड़ होती है उसको रब करते हैं तो इसके कारण चार्ज एक्वायर्ड हो जाते हैं। रबिंग ऑन ग्लास रॉड ऑन सिल्क क्लॉथ प्रोवाइड्स चार्जेस बोथ ऑन ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। तो ये जो होते हैं, हम ग्लास का, कांच का जो कांच की राड होती है और सिल्क का जो कपड़ा होता है, रेशम का जो कपड़ा होता है, इनको एक दूसरे से रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाते हैं। इस तरह का जो चार्ज रहता है, इस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसको हम स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसी तरह से इसका एक और हम चाहें तो एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि जैसे क्लाउड होता है, क्लाउड के ऊपर भी चार्जेज होते हैं, तो चार्जेस प्रेजेंट ऑन क्लाउड्स। इसी वजह से जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है,
यही जो क्लाउड्स होते हैं आपस में जब एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो इन चार्जेस के मिलने से हमारा इलेक्ट्रिक लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टेशनरी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उस किसको कहते हैं, तो कहेंगे कि ऐसी अगर चार्ज किसी बॉडी के ऊपर हो और वो रेस्ट में हो, उसका मूवमेंट ना हो, तो इसी को हम स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे ग्लास की ये रॉड और ये जो सिल्क है, इसको एक दूसरे के ऊपर रगड़ने पर दोनों चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह की जो बॉडी है वो इस तरह का जो चार्ज है, इस तरह की जो बॉडी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर है। और दूसरा जो क्लाउड्स होते हैं उनके ऊपर भी चार्ज होते हैं, तो यह भी स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल है। दूसरी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो कहेंगे कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के वजह से प्रोड्यूस होती है उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अपीयर्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे हम लोगों के घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है पावर हाउस से, तो वो जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। एग्जांपल इसका है पावर हाउस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू आवर होम्स। ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से होता है, इसलिए इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट्स ओके। तो इस तरह से हमने समझा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो अगर इसी को हम कहते हैं वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर डिफाइन करना हो तो सपोज कीजिए ये जो मैं क्रॉस बना रहा हूँ यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज दैट यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा गया है, क्यू चार्ज। तो इस तरह से अगर कोई क्यू चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेंगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर किसी चार्ज को रखा गया हो और उस चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कोई पॉइंट है, सपोज दैट ये ए पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी ए पॉइंट तक इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर हम किसी चार्ज को ला रहे हैं, प्लस क्यू आवेश को वहाँ से इधर खींच करके, और ये जो पॉइंट ए है इस पॉइंट ए तक अगर हम इसे ला रहे हैं तो लाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जितना वर्क करना पड़ता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमको कुछ वर्क करना पड़ता है। तो जितना वर्क करना पड़ता है ये वर्क और फिर ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू है इसका ये रेशियो जो होता है इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि ये जो पॉइंट है वो A है, तो A पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इसको हम VA से डिनोट कर सकते हैं। और इस तरह से VA इज इक्वल टू हो जाएगा W/Q। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर कहना हो तो कहेंगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रेजेंट अगर कोई चार्ज है तो उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य करते हैं या जो कार्य प्राप्त होता है वह वर्क और फिर जो चार्ज की वैल्यू है इसका जो रेशियो होता है इसी को हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर डिफाइन करना चाहें, यहाँ पे अगर हम ये क्यू की वैल्यू, इसका जो यूनिट होता है W कार्य जो होता है इसकी यूनिट जूल होती है, और फिर ये जो आवेश होता है इसकी यूनिट जो है कूलाम होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसकी जो यूनिट है वो जूल कूलाम इनवर्स होगा, या इसी को हम लोग वोल्ट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट के नाम से जानते हैं। और अगर मान लीजिए क्यू की वैल्यू जो है अगर 1 कूलाम है, कूलाम को हम चाहें तो C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्यू की वैल्यू अगर 1 कूलाम है तो क्या होगा उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो VA है ये इज इक्वल टू हो जाएगा W/1, और इस तरह से ये इज इक्वल टू W कह सकते हैं। तो इस तरह से इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कहेंगे कि अगर हम एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक
लाते हैं तो लाने में जितना कार्य करना पड़ता है यह कार्य ही उस बिंदु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी कि इसको अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज from infinity to a point of an electric field is called electric potential of that point। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से दिखाते हैं तो कह सकते हैं कि इट इज़ डिनोटेड बाय V, और इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट जो है ये वोल्ट होती है, या इसी को कह सकते हैं जूल कूलाम इनवर्स। तो इस तरह से हम VA को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। अब फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, एक बार इसके बारे में समझ लें तो कह सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें जो क्रॉस लाइंस दिखाई दे रही हैं यह इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस पेज के परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे की तरफ ये इनकी डायरेक्शन होती है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसमें अगर हम इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को लेकर के आते हैं तो लेकर आने में जितना हमको वर्क करना पड़ता है यह वर्क ही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इस तरह से ए पॉइंट का अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें तो ये VA जो होता है इसकी वैल्यू W/Q है, जबकि Q चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ए पॉइंट तक लाने में W वर्क करते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वो वोल्ट या जूल पर कूलाम होती है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो फिर वही वैसे ही अगर ये मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, तो अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई दो पॉइंट ले लें, सपोज दैट ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे हम कोई चार्ज है Q कूलाम का, इस Q कूलाम के चार्ज को अगर हम B पॉइंट से A पॉइंट तक लेकर के इसे जाते हैं और जाने में हमको W वर्क करना पड़ा है, तो इस तरह से इस पॉइंट का अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें तो मान लीजिए VA है और इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है B पॉइंट का, वो सपोज़ कीजिए कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो VB है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हो यानी कि VA माइनस VB निकालना हो तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कहेंगे कि VB से VA तक अगर हम ये Q चार्ज को लेकर के आते हैं तो लाने में अगर W वर्क होता है और इस चार्ज की वैल्यू Q है, इसका मैग्नीट्यूड Q है, तो W और Q का ये जो रेशियो होगा इसी को इन दोनों पॉइंटों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इस तरह से VA माइनस VB या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, या इसी को हम चाहें तो AB से भी दिखा सकते हैं। ये इज इक्वल टू होता है W/Q। कभी कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसको हम केवल V से भी दिखाते हैं, तो V इज इक्वल टू W/Q से हम इसको चाहें तो डिनोट कर सकते हैं। और इसका भी यूनिट वही होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वही होगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, अभी हमने देखा कि VAB A माइनस B भी कह सकते हैं या AB भी कह सकते हैं, ये इज इक्वल टू W/Q होता है। और इसकी जो यूनिट होती है ये या तो वोल्ट कह सकते हैं, या W की यूनिट जूल होती है और Q की यूनिट कूलाम होती है, तो जूल कूलाम इन्वर्स को कह सकते हैं। इस तरह से जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझ लिए। इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दोनों की यूनिट सेम होती है। अब हम SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा बड़ा अगर दिख रहा है तो शॉर्टकट में इसको हम चाहें तो EPD भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को PD भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका अगर SI यूनिट देखना हो तो जैसा कि आप जानते हैं V इज़ इक्वल टू होता है W/Q0। अब W इसमें क्या है, तो आप जानते हैं कि इसमें जो W है ये वर्क होता है। तो W का मान लीजिए कि 1 जूल है, W की वैल्यू 1 जूल है, और ये जो Q है या इसी को Q0 भी कह सकते हैं, तो ये जो Q है इस Q की वैल्यू अगर सपोज कीजिए 1 कूलाम है, तो इस तरह से V की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 जूल/1 कूलाम, या ये इज़ इक्वल टू 1 जूल कूलाम इनवर्स, या इसी को कहते हैं बोल्ट, 1 बोल्ट। तो इस तरह से कहेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी यूनिट जो होती है, SI यूनिट जो इसकी होती है वो बोल्ट होती है। और इस तरह से 1 बोल्ट यहाँ पे जो आया है इसको अगर हमको डिफ़ाइन करना होगा तो कहेंगे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को लेके आते हैं और इसमें हमको 1 जूल या यूनिट जूल जो है वर्क करना पड़ता है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह 1 वोल्ट कहलाएगा। तो इस तरह से इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। 10 हम कह सकते हैं 1 वोल्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं 10 इफ़ 1 जूल work is done, if 1 joule work is done to move, if 1 joule work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other in an electric field, the potential difference between these 2 points will be 1 volt। इस तरह से हम चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस को दिखा सकते हैं। पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है या जो PD होता है इसको हम चाहें तो वोल्टेज भी कह सकते हैं, इसी को वोल्टेज कहते हैं। तो PD को वोल्टेज भी कहा जा सकता है। और PD का डेफिनेशन क्या है, तो कहेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम यूनिट चार्ज को लेके जाते हैं, 1 कूलाम के चार्ज को लेके जाते हैं और जाने में हमको 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वह 1 वोल्ट होता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आज आप लोगों ने समझा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा, और इसके साथ ही साथ आप लोग जो है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में समझा। आज के लिए बस इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, I request you to please subscribe my channel OCC online current classes, and if you will join us, I shall provide you the best for your career। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये निःशुल्क अपना नोट्स भी एक व्हाट्सअप चैनल भी हम इशू करने वाले हैं। इस चैनल पे आप लोगों को PDF सारे नोट्स का मिलता रहेगा और आप लोग क्लासेस YouTube के माध्यम से ले सकते हैं। थैंक यू।